हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच पी जूलॉजी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो एमएससी जूलॉजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आज हुआ है 4 जून 2025 को, उसकी हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो पूछा है द स्ट्रक्चर ऑफ एक्डाइसोन इज सिमिलर टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कंपाउंड विद एबिलिटी टू काउज डेथ डिफॉर्मिटीज आर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेराटोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 3, नेटेलिटी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर है वो है बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 4, द मॉडिफाइड हिंट बीइंग इन फ्लाइज यूज फॉर बैलेंस आर कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हाल्टर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो इसका जो आंसर है डी, लिनस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, द सिमिलैरिटीज बिटवीन द बीइंग्स ऑफ वर्ड्स एंड इंसेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो बी, एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, द इन्वायरमेंट इन विच आ कम्युनिटी लीव्स इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बायोम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग अवॉइड ब्लड क्लॉटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन द एक्शन ऑफ वन केमिकल रिड्यूस द अदर केमिकल नॉन एज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटागोनिज्म। क्वेश्चन 10, बीबी पैरस इंसेक्ट्स प्रोड्यूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यंग वंस। क्वेश्चन 11, विच इज़ स्टार्टिंग डेट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका जो राइट आंसर है वो है 18 सितंबर 1895, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यंग वंस प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 13, द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट कम्स फ्रॉम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ओवम। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम रिक्वायर्ड टू किल 50% टेस्ट एनिमल इज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LT50। क्वेश्चन नंबर 15, एपिडेमिक टाइफस इज ट्रांसमिटेड बाय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन लॉस। क्वेश्चन नंबर 16, केमिकल्स यूज टू किल रैट आर कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोडेंटिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 17, एजारेंस्टीन इज फाउंड इन। तो ये फाउंड होता है नीम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कॉर्पोरा अलाटा इज अ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे होना था एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, ये स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वास्टुलेशन फॉलो विच फेज। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टुलेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सेमियो केमिकल्स विच प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं फेरामोन्स। क्वेश्चन नंबर 21, एर्थ्योसाइटिक साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इनसाइड द। इसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 22, रिसेप्टर फॉर स्टीरॉयड हार्मोन्स आर लोकेटेड इन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन न्यूक्लियस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेलानाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द क्यूटिकल बिकम्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डार्क। नंबर 24 क्वेश्चन, लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेस इज हेल्पफुल इन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, डिटेक्टिंग वाटर फ्लो, प्रेशर एंड डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 25, इन चिक एम्ब्रियो रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, एलेंटोक्रोइन। क्वेश्चन 26, सेलेक्ट द ट्रू फिश आउट ऑफ द फ्लोइंग। इसमें आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी जो ट्रू फिश है। तो इसका जो राइट आंसर है कैटफिश, ऑप्शन डी, जो कि एक ट्रू फिश है। सिल्वर फिश तो आपकी आर्थ्रोपोड में आती है, कटल फिश आपकी मोलस्का में आती है, और जेली फिश आपकी टीनोफोरा में आती है। तो इसमें ट्रू फिश जो बताइए वो रियल फिश है, तो ऑप्शन डी हो गई, कैटफिश। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज
इनकरेक्ट। इसमें आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, एकाइनोडर्मेटा, जिसमें लिखा है सिलोम प्रेजेंट होती है और बायलेटरस मिस्ट्री होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसमें जो कौन सी वो ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमोफीलिया, क्योंकि वो ये है सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, ना कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज ऑफ अर्थवॉर्म इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर वर्मी कंपोस्ट। तो कौन से जो फ्लोइंग अर्थवॉर्म के टाइप दिए, कौन से जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन सी, फेरेंटीमा पोस्टुमा। Question number 30. These types of glands are present somewhere else and their secretion act somewhere else by blood. Such glands are, फिलहाल यहाँ पे हॉर्मोन्स की बात की जा रही है, क्योंकि वो अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ। तो इसका होगा ऑप्शन डी, 87 आर्टिकल्स। Question 32, in insect pheromones are synthesized by which of the following। तो इसका जो आंसर ऑल ऑफ द थोरेसिक ग्लैंड से भी आते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी ग्लैंड से भी आते हैं और ग्रैंडुलर एपिडर्मल सेल से भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ अ पर्सन इज हैविंग एंटीजन ए, बी एंड RH एंटीजन ऑन हिज RBCs देन दैट पर्सनस ब्लड ग्रुप विल बी। तो इसका होगा AB पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 34, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट इंसेक्ट इज़ यूज ऑफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो इसका जो आंसर होएगा ऑप्शन डी, सेक्स हॉर्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज परमेबिलिटी जंक्शन बिटवीन द सेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैप जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे चूज़ करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन एंड फिर न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 37, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ एनिमल डिजीज टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन बी, जूनोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग द हैमिल्टन इन्फेक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रीडोमिनेंट। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, IgE। क्वेश्चन 39, प्लाज्मिड्स आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे। इसका होगा ऑप्शन ए, सेल्फ रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 40, हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसका होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुल्लेरन मिमिक। कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, अ बी दैट लुक्स लाइक अ बास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम सैलिनिटी आर कॉल्ड एज। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिहेलिन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्पर्म्स हैव द फ्लोइंग फीचर। तो ये स्पर्म्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं और टाइनी होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, कॉमन फीचर्स बिटवीन पोरिफेरा, टीनोफोरा एंड प्लेलिहेलमिंथ इज। तो इसका जो कॉमन फीचर वो ये है, एब्सेंस ऑफ सिलोम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, द which is the adaptive radiation used by प्लिकोयोथर्मिक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम विंटर। तो जो प्लिकोयोथर्मल जो कॉल प्रेडेटर एनिमल्स होते हैं वो कौन सी एडेप्टिव रेडिएशन को फॉलो करते हैं। तो वो करते हैं हाइबरनेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इन आवर बॉडी 50% ड्राई वेट्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। जो हमारा 50% जो ड्राई वेट है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो वो करती है हमारी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, सेलेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोटीन्स इन नेचर। तो इसका जो है राइबोजाइम, जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फ्लूडिडिटी ऑफ सेल वॉल। तो इसका जो आंसर है कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और लिपिड भी हो सकता है, तो दोनों ही ठीक हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ दीज इज़ अ प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट। तो इसका इमिग्रेशन या प्रीडेशन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, पर ऐसे प्रीडेशन होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। 49 का डी।
50 क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज़ नॉट completed until, तो इसका होगा बी फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 51, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन बिलो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ ब्रोंक्योल, क्योंकि ब्रोंक्योल हमारे लंग्स में होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट इन अर्बन सिचुएशंस आर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, टर्मिट्स एंड आंट इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप फ्रॉम, तो वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, राइट, मीजोडर्म। क्वेश्चन नंबर 54, सेंट्रोलिथिकल टाइप्स ऑफ एग्स आर द यूनिक फीचर ऑफ, तो जो सेंट्रोलिथिकल एग्स होते हैं वो इंसेक्ट का जो है यूनिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 56, इफ वी अनकवर हाफ ऑफ द फॉरेस्ट कवरिंग द अर्थ व्हाट क्राइसिस विल बी प्रोड्यूस एट मोस्ट एंड एट फर्स्ट, तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल इम्बेलेंस जो होगा वो विल राइज अप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, द एडवांटेजेस ऑफ सिस्टेमेटिक्स इज दैट इट गिव्स, तो इसका जो है ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, क्योंकि ये गिव एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी, इट्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये राइट है। इज कंपल्सरी टू अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये भी ठीक है। प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन नीडेड इन एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस एक्सेट्रा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग टॉक्सिसिटी ऑफ द सेल, तो इसका जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, ऑस्टिसाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ये बिलोंग करती है सुपर क्लास स्पाइसिस को, 59 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा सोर्स है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रो पावर। क्वेश्चन नंबर 61, रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल अकर इन, जो TCA साइकिल वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्मोसिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, सीरियल रेपिटेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन इज सेगमेंट्स इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, विच माउथ पार्ट ऑफ हनी बी इज़ यूज्ड टू मोल्ड बैक्स एंड अडीर पोलन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंडिबल, या इसका लेब्रम भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है पर शायद मैंडिबल ही हो, ऑप्शन सी, इसको चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक। क्वेश्चन नंबर 65, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो ये वर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, एम्प्टीड एनलार्ज ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ओवरी सेक्रेट, तो एम्प्टी एनलार्ज ग्राफिन फॉलिकल उसको हम कॉर्पस लूटियम भी बोलते हैं, डीजेनरेटेड, तो वो क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो करता है प्रोजेस्ट्रॉन को, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 67, ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग्स कंटेन, तो ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग्स में क्या होता है, उसमें होता है 1 X क्रोमोसोम ओनली, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, मेडिकल वैल्यूज़ ऑफ एडिस मॉस्किटो इज़, तो वो क्या करता है, वेक्टर फॉर डेंगू फीवर है, वेक्टर फॉर मलेरिया है, या वेक्टर फॉर चिकनगुनिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी, तो एडिस जो है डेंगू फीवर और चिकनगुनिया दोनों ही ये करता है। क्वेश्चन नंबर 69, साइटोजेनेटिक मैपिंग इज़, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये रिक्वायर करता है दैट जीन हैव बीन क्लोन्ड इफ इन C2 हाइब्रिडाइजेशन इज टू बी यूज, ऑप्शन बी भी राइट है, इज़ अ हाई रिजोल्यूशन मेथड जीन लोकलाइजेशन, और ऑप्शन सी भी राइट है, कैन बी यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 70, out of the following choice select the number of sperm and ova produced from 25 primary spermatocyte and 25 प्राइमरी oocyte, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 स्पर्म्स एंड 25 ओवा, बिकॉज एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है 4 जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और 25 एक जो oocyte होता है प्राइमरी वो एक ही ओवा प्रोड्यूस करता है और एक साथ में एक पोलर बॉडी देता है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 कितने करेंगे, तो 25 प्राइमरी स्पर्म से 100 करते हैं और
25 प्राइमरी रूट्स है, 25 ही ओवा प्रोड्यूस करेगी और 25 वो पोलर बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, लेमार्किज्म थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, लेमार्किज्म थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 72, हेमोफीलिया इज डैश लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो वो है एक्स क्रोमोसोम की डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 73, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसमें है ऑप्शन सी, डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल बट वेयर इट इज़ एब्सेंट आरएनए कैन बी फंक्शन एज हेरिडिटरी मटेरियल, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, 80% ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ आर, तो वो कौन से हैं, निमेटोड्स हैं, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस वेयर ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अरहेनोटॉकी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 77, सैनोन इंडेक्स मेजर विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर, तो वो करता है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स में ये है कि जो ए है, ये ए रिप्रेजेंट करता है एडेनिन को और वो फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, और जो ग्वाइनिन होता है वो फॉर्म करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका होगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 81, द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज काउज्ड बाय, तो वो करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद डीजेनरेटिव चेंजेस विद ग्रोइंग एज इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं ग्रीनेटोलॉजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, द लीजविग्स लॉ इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन, इसका एज राइट आंसर है लीजविग्स लॉ ऑफ मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 84, those mutation that arise in the absence of known mutagens are known as, तो उसको हम बोलते हैं spontaneous mutation, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, divisions of chromosome take place during which phase of the following, तो वो होती है एम फेज में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है म्यूटलिज्म का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 87, द 6 मोस्ट कॉमन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्वेश्चन नंबर 88, प्लैटीहेलमिन्थेस आर ऑल्सो नोन एज, तो इनको हम फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और हायर ऑर्डर कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ये होता है 5 जून को सेलिब्रेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच आउट ऑफ the following is involved in expansion of blastomeres during gastrulation, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपिबोली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, डायबिटीज़ मेलिटस इज काउज्ड बाय, तो ये काज होती है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी ट्यूमर सेल्स दैट कैन रेप्लिकेट एंडलेसली आर फ्यूज्ड विद मिलियन सेल्स that produce an antibody. The result of this cell fusion is a hybridoma. Option A is the right answer. Question number 94, all of the following statement are correct with reference to fishes except, तो इसका जो है ऑप्शन सी, पैटेरोफाइलम इज अ डॉग फिश, ये रॉन्ग है क्योंकि स्कोलिडोन है वो है डॉग फिश, पैटेरोफाइलम कोई डॉग फिश नहीं है, तो ये गलत है, बाकी की स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा, तो वो है ऑप्शन डी, जोरापटेरा, वो की एक स्मॉलेस्ट ऑर्डर है क्लास इंसेक्टा का। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल आर फैगोसाइटिक इन नेचर, तो इसमें जो होगा न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बोथ आर
phagocytic in nature. Option D is the right answer. Question number 97. Select the organelle matching with its right function. तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. क्वेश्चन नंबर 98. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन. तो वो होता है स्केलेटल मसल एंड लीवर में. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 99. एनाजेनेसिस इज. तो एनाजेनेसिस क्या है, वो है द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज विद इन अ सिंगल इवोल्यूशन लाइन विदाउट ब्रांचिंग. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मास्ट सेल रिलीज विच ऑफ द फ्लोइंग वैसो एक्टिव एजेंट ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन प्रोसेस. तो मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं, वो हिस्टामिन को रिलीज करते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसी के साथ इसका सारे क्वेश्चन के आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं 2025 के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.